ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें भिन्नता को मिटाकर एकता में रहना सिखाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि आप विश्व सेवाधारी हो। जो भी एकता का पाठ है पहले आप ब्राह्मणों से शुरू होता है। आप में एकता होने से विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। दान का महत्व कब है? दान का महत्व तब है जब हम दान करें और उसमें ममत्व ना रहे। दान होता ही है भविष्य के लिए। बाबा कहते जो कुछ भी है अपना ईश्वरीय सेवा में सफल करो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहां अनेकों का कल्याण हो। जो बच्चे अपना तन मन धन सेवा में लगाते हैं भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे अपना घर अपनी राजधानी याद है? जिन बच्चों को अपना घर याद है, राजधानी याद है, वो यहाँ पर कहीं पर भी ममत्व नहीं रखेंगे। जीते जी अपना सब कुछ सफल करेंगे। साथ साथ बाबा ने धारणा की बात कही कि कोई तुम्हारी बात मानता है या नहीं मानता है, आपको पढ़ाई से कभी नहीं रूठना है। अगर कोई बच्चा रुष्ट हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है, तो अपना ही नुकसान करता है। बाबा ने कहा आप अपना कार्य करो, आपको दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना, स्वयं चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना। देही अभिमानी बनेंगे तो सब दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। क्वेश्चन है दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होके संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता, उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे दौरी की तरफ ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना घर याद आना है। इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, सब स्वाह हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चे वापस घर चलना है। 5 सेकंड के लिए अपने घर में बुद्धि से चलेंगे, इस साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम में। जगमग जगमग सितारे चमक रहे हैं। बाबा के बहुत समीप हूं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को वापस जाना है, नाटक पूरा होता है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। दुनिया तो है ही, परंतु उसको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाते। कोई कोई मनहूस होते,
तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं। भक्ति में दान पुण्य करते हैं। कोई ने धर्मशाला बनवाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बहुत कहते हैं फल की भावना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उसने धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में रहेगा दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। बहुत गुह्य बात, अगर ममत्व रहा तो वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते। इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते, कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमें ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य किस जन्म के लिए बाबा से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते, ये भी टेम्परेरी हैं, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वो है, वो इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किस में होगा। शिव बाबा तो दाता है, उनका ममत्व किस में होगा। अभी बाबा श्रीमत देते, मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते मैं आया हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, ये सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल दिवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए, फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जो भी दान पुण्य करते हो आप अपने लिए ही करते हो। जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इसे कहा जाता अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिसे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। तीनों चीजें मिलती हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशहाली। कोई को हेल्थ है वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं रह सकती, दोनों है तो हैप्पी भी रहते। बाप तुम 21 जन्म के लिए दोनों देते, वो 21 जन्म के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना, बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाबा है गरीब निवाज, साहूकारों की तकदीर में ये बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं। वो है सतयुग सतो प्रधान, ये है कलयुग तमो प्रधान। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतने जन्म जानवर योनि में रहे, ये पिछाड़ी के मनुष्य का मर्तबा है, क्या वापस जाना है। बाबा समझाते मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं, मनुष्य घोर अंधियारे में है। इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, ये बातें और कोई भी नहीं जानते। बाबा स्मृति दिलाते, कौन सी, एक बार नहीं अनेक बार स्मृति दिलाई। अब घर जाना है, जितना हो सके बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर लो। बाबा ये सब लो, हम सत्युग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसी को पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा।
पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाबा ने समझाया, यादवों और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। इस समय तुम बच्चे प्रीत बुद्धि बनते हो। बाबा कहते प्रेरणा की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाती, एक व्यापारी था, बहुत अच्छा नाम था शिव बाबा। हम सबको ब्रह्मा बाबा की कहानी याद दिला रहे हैं। ये बहुत अच्छा व्यापारी था, सब इज्जत देते थे। बाबा ने प्रवेश किया तो उसने गाली खानी शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते, गाली ये खाते हैं। सब कुछ किसे सुनना पड़ा, किसे सहन करना पड़ा? ब्रह्मा बाबा को। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूं, जादूगर वो है, मैं थोड़ा ही हूं, जादूगर शिव बाबा है। बाबा कहते मैं थोड़ा ही जादूगर हूं। मुफ्त में इनको गाली देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसी को भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ, हम तो वहां थे, आप ही भाग आए, मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। बाबा समझाते ये फिर भी होगा, ये है सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य थोड़ा ही कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे, एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा के तुम ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ा ही करता हूं, परंतु किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, शिव बाबा की ताकत थी। ब्रह्मा बाबा तो कह देते थे भले अपने परिवार से मिलो, इनको ले जाओ। शुरू में संगठन बनना था, तो संगठन में कई परिवार के परिवार समर्पित हुए, बहुत सी बाधाएं भी आई। बाबा कहते तब काम कर रही थी शिव बाबा की ताकत। नथिंग न्यू, ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियां दुशासन है, एक की बात नहीं, प्रतीकात्मक चीजें हैं। सब आत्माएं बुलाती हैं, बाबा हमारी रक्षा करो, अपवित्र होने से बचाओ। इस समय चारों तरफ विकारों का राज्य है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ये बातें समझाता हूं, अब देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रावण ने बिल्कुल उल्टा बना दिया, बाबा उल्टा बनाते। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, ये देह एक बाजा है, मैं आत्मा हूं और ये देह एक बाजा है। वादक अलग होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। आत्मा देह के द्वारा कर्म कराती है। बाबा कहते ये बाजा है बजाने के लिए, स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण आते जाते हैं। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ तब बाबा आए हैं। अब बाबा कहते हमारी श्रीमत पे चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। मरना जरूर है, ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है। विनाश से पहले जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे। सारी दुनिया खाली हाथ जानी है, सिर्फ तुम बच्चे हाथ भरतू करके धनवान होकर जाते हो। इसमें समझने की बड़ी बातें हैं, विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, सब ड्रामा में नूड है। वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इससे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते ड्रामा से कोई निकल नहीं सकता, दूसरा कोई ऐड हो जाए ये भी नहीं हो सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी, आधी से भी आध, ये याद कर लो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। एक घड़ी, आधी घड़ी, धीरे धीरे याद का अभ्यास बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस करो, आराम करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम दो। तुम अपनी सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं,
इसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया ये चक्र कैसे फिरता है। उस कमाई के लिए तुम 8-10 घंटा देते हो, अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। अच्छी आमदनी होती है तो कभी उबासी नहीं आती। उबासी भी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है, बुद्धि कहीं बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बहुत खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी सदा उन्नति होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अंडरलाइन कर लेंगे, केवल खुद को देखना है। हम ज्ञान में किस लिए आए? स्वयं परिवर्तन करने के लिए। दूसरों को देखने के चक्कर में अपना बहुत कुछ खो देते हैं। बाबा कहते अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं लगाना। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे बुद्धि का योग लगाया जाता। वो है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। आत्मा के जो पंख है वो कटे हुए हैं। रावण ने सब आत्माओं के पंख काट दिए। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन नहीं बना सकता। शिव बाबा के बिना कोई भी पावन नहीं बना सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। जीते जी सब कुछ दान करके ममत्व मिटा देना। पूरा विल कर ट्रस्टी बन, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। देही अभिमानी बन, सब दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्री द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन है परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत भी निभाता है। परमात्मा कंबाइंड रूप से साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाता है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सेवाधारी आत्मा हूं, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाली आत्मा हूं। साथ साथ मन ही मन बाबा से वायदा करना है, हम कभी भी बाबा से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से, मुरली से कभी नाराज नहीं होंगे, रुष्ट नहीं होंगे। कोई क्या भी करता है, हमें स्वयं को देखना है।
क्योंकि हमारा उद्देश्य स्वयं परिवर्तन है। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करें जिन्होंने हमें सेवाधारी बनाया। विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने भिन्नता को मिटाना सिखाया, एक बनना सिखाया। स्वयं परिवर्तन करना सिखाया। बाबा को देखते हुए प्रॉमिस करें, स्वयं को ही देखेंगे, स्वयं का ही चिंतन करेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे। कमी दिखाई भी दे जाए, योगदान देंगे, प्रकाश देंगे, उनकी कमी ठीक हो जाए, विशेषताओं से वो आत्मा भर जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।